अब देखने को मिलता है रीजनिंग के प्रश्न में सबसे पहले आपको एक दिख रहा होगा जिसमें लुप्त नंबर ज्ञात करना है। अब लुप्त नंबर ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, 14, 22, 32 और 320। देर न करते हुए सबसे पहले इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा है, 5, 6 और लिखा है 4। अब इसको कर दिए, वैसे ही 6, 7 और लिखा है 5। वैसे ही इसको देख लेते हैं इस दूसरे प्रश्न को। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर देखने को मिलता है 7 दिया गया है, तो देखने को मिलता है यहाँ पर 16 दिया गया है। तो 7 और 16 अगर हम ऐसा कर देते हैं कि 7 का डबल कर देते हैं, 7 में अगर हम इससे 2 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 14, और इसमें 2 जोड़ देते हैं तो हो जाता है हमारा कितना 16। वैसे ही 16 में हम अगर 2 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाता है 32, इसमें 2 जोड़ देंगे हो जाता है क्या 34। अब वैसे ही 34 में अगर आप 2 से गुणा कर दीजिए हो जाता है 68, 68 में 2 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 70। राइट आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर। चलते हैं इस रेख को देखते हैं। बिना रेख को ये गोल आपको वृत्ताकार में दिया गया है। तो अच्छा एक चीज देखिए कि यह जो है कितने का घन है 2 का, यह जो घन कितने का है जी 3 का, यह घन कितने का है 4 का, ये घन है आपको 5 का, ये जो है 6 का, तो ये कितने का है जी 7 का है। तो 7 का घन जो हो जाता है वो कितना 343, यानी इसका आंसर हो जाएगा 343। चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं, चौथे प्रश्न को। अगर हम देख ले कि यहाँ पर 12, 18 दिया गया है, यहाँ पर 36, 18 का डबल है, यहाँ पर 16 का डबल है, यहाँ पर 18 का डबल है, लेकिन फिर उसके अंतर्गत क्या है जी, और देख लेते हैं कि डबल है तो ठीक है। इसके अलावा अगर हम एक और नए तरीके से सोचें तो 6 से देख लीजिए, 6 से 12, 6 से 18 और 6 से 36, 8 से 16, 8 से 32, 8 से 40। अब ऐसा कोई हमें इसमें से बताइए जिसमें तीनों कट जाए। तो देख लीजिए इसमें अगर हम 6 से कर दें तो ये कट जाएगा, 6 से ये भी कट जाएगा, 6 से ये नहीं कटेगा तो 9 से कटेगा। अगर हम यहाँ पर 9 रख दें तो 9 से 36 भी कटेगा, 9 से 18 भी कटेगा, 9 से 27 भी कटेगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा वो 9। अब पांचवें रीजनिंग को देखते हैं जी। ये पांचवा प्रश्न बहुत ही आसान है, देखते ही आपको बन जाएगा। देखिए 15 और 19 मिला दीजिएगा तो 34 हो जाएगा, 49 और 13 मिला दीजिएगा तो 62 हो जाएगा। अब यहाँ पर 36 और 26 को मिला दीजिए तो 6 मिला के क्या हो जाएगा 12, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 नंबर आंसर जो हो जाएगा वो कितना 62 हो जाएगा। चलते हैं एक अगले प्रश्न में। अब हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि 6 दिया है तो यहाँ पर 8 दिया है, तो यानी क्या यहाँ पर 10 दिया है तो नहीं दिया है। चलिए ठीक है, ये भी नहीं दिया हुआ है। अच्छा हम देखते हैं कि यहाँ पर 17 है तो यहाँ पर 18 है तो यहाँ पर 16 है, वो भी मैच नहीं कर रहा है जी। ठीक है, तो चलते हैं एक दूसरा तरीका लगाते हैं। अच्छा एक चीज देखते हैं कि यहाँ पर 25 और 17 की बात कर देते हैं। अगर दोनों को जोड़ देते हैं तब 25 को और 17 को, तो 7 और 5 मिला के 12, और 2 और 1 3, और 3 और 1 हर्षणिया कितना हो जाएगा 4। अगर 4 से अगर हम भाग देते हैं अगर 6 से तो हो जाएगा आपको 6 से, अगर 6 से ना दे, अगर हम मान लीजिए 7 से दे देते हैं, 7 से दे देते हैं तो हमारा 6 आ जा रहा है। अगर इसको जोड़ देते हैं 8 और 8 हो जाएगा 16, 3 1 4, 1 हर्षणिया 5। इसमें भी अगर हम भाग देते हैं 7 से तो ठीक है, देखिए काम कर गया, ये 8 हो जाएगा जी। वैसे ही यहाँ पर 6 और 9 मिलके हो जाएगा कितना 15, 8 और 1 9, और 9 1 हर्षणिया कितना हो जाएगा 10। इसमें भी 7 से भाग दे देते हैं तो 7 से भाग देंगे तो 7 1 7, और देखने को मिलता है 3, यानी कि 7 5 35, 15 दिया है। हाँ बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा 15।